द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल सरकार की चाल है नाम बदलना, इसके अलावा काम से मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो सरकार काम कर रही है वो नाम बदलने में इतना माहिर है कि जगह जगह के नाम बदले जा रहे हैं। अब आगरा में जामा मस्जिद के नाम से जाने जाने वाली जगह, उसका भी नाम बदलने की कोशिश हो रही है। दरअसल वहां मेट्रो स्टेशन बन रहा है और उस मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रुकेगी, तो उसका नाम जाहिर सी बात है जामा मस्जिद के नाम से होना चाहिए, क्योंकि मस्जिद वहां बड़ी इंडिकेटिंग जगह है। अगर आगरा में कोई व्यक्ति वहां जाने की, उस जगह जाने की कोशिश करता है तो वो यही कहता है कि जामा मस्जिद के पास आके मिलो, यानी जो आइडेंटिटी उस जगह की है वो जामा मस्जिद है। लेकिन उस आइडेंटिटी को समाप्त करके एक नया नाम दिया गया है। वो नाम है मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन। ये आगरा की जगह है और आगरा में जहां पर जामा मस्जिद था, जिसका नाम जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन होना चाहिए था, उस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। आप देख भी सकते हैं, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। लोग लिख रहे हैं कि आखिरकार ये करने की कोशिश क्यों आ गई है। क्या उसका नाम मनकामेश्वर रख देने से वहां का विकास ज्यादा हो जाएगा, कि उस मेट्रो स्टेशन पर कोई ऐसी गतिविधि कभी नहीं होगी, या क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की मानसिकता पर एक प्रहार मात्र है। ये विध्वंस कराने मात्र का एक तरीका है। ये दो धर्म, दो समुदायों के बीच एक दीवार खड़ी करने का तरीका है और कुछ नहीं है। ये दरअसल तरीके बहुत पहले से अपनाए जा रहे हैं कि जब भी दो धर्मों के बीच विवाद उत्पन्न करना हो तो नाम बदलने के पीछे पहले आ जाइए, फिर उसके बाद उन धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। यानी जो एक एक्ट बना था 1991 में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि जिस जगह पे जिस अनुसार पूजा पाठ हो रही वो जगह उसी की रहेगी, उसका भी कई बार उल्लंघन किया गया है। फिलहाल खैर वो अलग बात है, उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन बात हम करेंगे जामा मस्जिद की। और जामा मस्जिद जिसकी जगह मेट्रो स्टेशन जो बना है, उसका नाम जो है मनकामेश्वर कर दिया गया है। देखिए, हिंदुस्तान पे खबर छपी हुई है। हिंदुस्तान ने भी इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, पहली हेडलाइन आप देख सकते हैं कि योगी सरकार ने आगरा मेट्रो के जामा मस्जिद का बदला नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा यह स्टेशन। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? क्या नाम बदलने से विकास संभव है? क्या नाम बदलने से विचारधाराएं बदल सकती हैं? क्या नाम बदलने से अगर उस क्षेत्र के लोगों का या उस मेट्रो स्टेशन का विकास तेजी के साथ हो सकता है तो स्वाभाविक है भाई नाम बदलना चाहिए। अगर नाम मात्र बदलने से ही जिलों का विकास हो सकता है तो स्वाभाविक तौर पर आपको नाम बदल देना चाहिए। सिर्फ नाम को लेकर यहां काम हो रहा है। पहले काम के आधार पर नाम रखे जाते थे, पहली की जो प्रक्रिया थी, लेकिन अब हो सकता है कि नाम के आधार पर काम में बदलाव किया जाए, यह भी हो सकता है। और जिस जगह की जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को छुपाने का काम भी किया जा रहा है। आप समझिए कि अभी हाल फिलहाल में बनारस का जो ज्ञानव्यापी का फैसला आया था, उसके बाद एक शख्स वहां जाता है जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद का रास्ता लिखा हुआ था, वहां जाके मंदिर का एक बोर्ड एक साइन लगा देता है कि यह मंदिर है, और इंग्लिश में जो वहां पर लिखा रहता है वहां टेंपल जाके वो लिख देता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, ये दरअसल उस मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए है जिस मानसिकता में नफरत और विध्वंस, वैमनस्यता, ये सब है। योगी सरकार ने आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो का नाम बदल दिया। अब इसे मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। यहां अब स्टेशन के नाम की होर्डिंग भी लगा दी गई है। यूपी की योगी सरकार का यह बड़ा फैसला कहा जाएगा और इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी बैठी हुई है वो इसको ट्रोल करना शुरू कर देगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो बड़े बड़े जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं वो कहने लगेंगे देखो शुरुआत हो चुकी है। अब आगरा में ताजमहल की भी जगह शुरुआत होगी, उसके बाद कुतुब मीनार को भी विष्णु स्तंभ घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इस तरीके की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अयोध्या और काशी ये सब होने के बाद किस तरीके से मथुरा की बारी की बात भी भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कही जा रही थी। केशव प्रसाद मौर्य को आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था ये आपको याद ही होगा। सीधे कहा था कि मथुरा और अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। तो ये सब दरअसल एक इशारा मात्र है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव से पहले तनाव की स्थिति तो उत्पन्न ही करनी है। अब आगरा में एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया, जिसका नाम जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन होना चाहिए था, उसका मनकामेश्वर कर दिया गया। और अब इसको हवा दी जाएगी कि तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी अभी तो आगरा में शुरुआत हो चुकी है, अब आगरा के ताजमहल की तरफ भी उसको शिव मंदिर घोषित करने की परंपरा की ओर आगे बढ़ेंगे हम, और वहां भी अब पूजा अर्चना होनी शुरू हो जाएगी। तो दरअसल
ये एक चिंगारी उत्पन्न की गई है आगरा में, यानी आगरा के भी सौहार्द को खत्म करने की साजिश मात्र है ये। और ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। दरअसल सीएम योगी ने पहले ही जुलाई 2023 में स्टेशन के नाम को लेकर साफ कह दिया था कि इसे जामा मस्जिद नहीं बल्कि मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन नाम दिया जाएगा। दरअसल जुलाई 2023 में सीएम आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ करा दिया था। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 29.4 किलोमीटर लंबाई के 2 कॉरिडोर हैं। पहला कॉरिडोर 13.7 किलोमीटर लंबा है, जो ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक जाता है। वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक, जो 15.7 किलोमीटर का है। यूपीएमआरसी यानी कि प्रायोरिटी कॉरिडोर जो बना हुआ है वहां पर 6 किलोमीटर के बीच फरवरी 2024 तक मेट्रो संचालित करने की कवायद कर रही है। मेट्रो डीपीआर के तहत प्रायोरिटी कॉरिडोर में आगरा ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड, एलिवेटेड रोड है। वहीं आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, ये मनकामेश्वर और ताजमहल भूमिगत है। तो ये भूमिगत रेलवे स्टेशन का नाम इस तरीके से चेंज किया गया है। सीएम योगी जुलाई में मेट्रो हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ करने आगरा पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपने भाषण में ताजमहल पूर्वी गेट से मनकामेश्वर तक मेट्रो चलाने की बात कही थी और उस समय इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। यानी जो बात कही जा रही थी कि ताजमहल का जो पूर्वी गेट है वहां से जो अंदर अंडरग्राउंड जो बनने वाली है मेट्रो लाइन जो बनने वाली है वो मनकामेश्वर तक जाएगी। यानी वो जगह जामा मस्जिद थी जो 2023 में इसकी हवा दे दी गई थी कि वो मनकामेश्वर ही रहेगा, उस जगह के नाम में कोई परिवर्तन खास नहीं होगा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ था तो उसी समय लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि अब यहां का नाम भी चेंज होगा, यानी जामा मस्जिद के नाम से जो मेट्रो स्टेशन जाना चाहिए था वो अब मनकामेश्वर नाम से जाना जाएगा। तो आप देख सकते हैं अशरफ हुसैन ने किस तरीके इस पर रिएक्शन दिया था और उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या है ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार लोग इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि नाम बदलने में महारत हासिल किए हैं, अपना कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मतलब सिर्फ नाम बनाने के लिए, नाम कमाने के लिए नाम बदलना जरूरी है, इसके लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लोगों का अपना अपना रिएक्शन है। राहिल अख्तर लिखते हैं कि नाम बदलने के अलावा और कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास, अंधभक्त इससे ही खुश हो जाते हैं। और वाकई में अंधभक्तों को दोगुनी खुशी हो गई होगी, क्योंकि अब वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करना शुरू कर दिए होंगे या फिर फेसबुक पर डालना शुरू कर दिए होंगे कि अब भैया देखो आगरा में शुरुआत हो चुकी है, बाबा जी का डंका बजने वाला है और बहुत जल्दी ताजमहल का भी नाम बदलने वाला है। ये मेरा मजहब है, मेरी पहचान, ये ऐसे करके भी कुछ एक्स यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि ऐसे नाम बदल रहे वो जितने इन्होंने कपड़े नहीं बदले, फिलहाल इनके बाद वही नाम हम वापस करेंगे और जो पहले से इनके नाम जैसे ही और अपने नाम में मिलेंगे। मतलब ये चीजें हैं कि मतलब घुमा फिरा के एक आवाज जो है उठाने की कोशिश है और इसमें कह रहे हैं कि नाम हम फिर बदल देंगे। मतलब ऐसे भी नफरती लोग हैं जो इस तरीके की नफरत फैलाने का काम करते हैं। फिलहाल ये नाम बदला गया है और नाम बदलने के साथ साथ अब काम में क्या कुछ रवायत दिखेगी या क्या विध्वंस आगे दिखेगा ये वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर चर्चा जरूर है कि आखिरकार नाम क्यों बदला गया है और क्या अभी और कुछ भी आगरा में होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।